मंच पर आसीन हमारे आर्य समाज के यशस्वी मंत्री नरेंद्र पाल निगलानी जी, उन्हीं की बराबर में बड़े स्वागतशील हमारे विनय मल्होत्रा जी और हमारे दुष्यंत बादल जी हमारे बीच में है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है हमारे विनय सिंह जांगड़ा जी और हमारे क्षेत्राम सैनी जी, पूर्व उपमंत्री सत्येंद्र रावल जी जांगड़ा साहब और हमारे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष बलराज मलिक जी, राधेश्याम आर्य जी। इस कार्यक्रम को जो मीडिया पर प्रेषित करते रहते हैं भाई अनुराग आर्य जी, बहन कमलेश जी और हमारी श्रीमती जी, डॉक्टर रितीश मिश्रा जी और ब्रह्म विद्यालय से पधारे सभी कर्मचारी गण, बहुत ही सुंदर चर्चा उपनिषदों के माध्यम से रितीश जी ने हमारे बीच में की है। मनुष्य का जीवन जो है, यदि उपनिषदों का स्वाध्याय किया जाए, दर्शनों का स्वाध्याय किया जाए, तो उसे जीने की कला आ जाती है। जीवन किसे कहते हैं और जिया किस लिए जाता है, ये उसे समझ आता है, क्योंकि उसमें सारा ऋषियों का मंतव्य है। और ऋषि कोई छोटी बात नहीं होती, ऋषि बहुत ऊंची चीज होती है। ऋषि मंतव्य से हमारा जीवन निखर जाता है। परंतु आज हमने आर्ष ग्रंथों का पाठन छोड़ दिया, इसीलिए आज हमारे जीवन में त्रास आ गया, आज हमारे जीवन में खटास आ गया, हमारे जीवन में अविश्वास आ गया। हमारा जीवन जो है वो एक थोथा हो गया, खोखला हो गया। ये जीवन जो बनता है ये स्वाध्याय से ही बनता है। आइए एक भजन आपके सामने रखूंगा। नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना। अनमोल जीवन है मुश्किल से पाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना। अनमोल जीवन है मुश्किल से पाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना। विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे बैठे हुए हैं मार्ग में तेरे, बैठे हुए हैं मार्ग में तेरे। विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे बैठे हुए हैं मार्ग में तेरे, बैठे हुए हैं मार्ग में तेरे। ठगियों से जीवन की, ठगियों से जीवन की गठरी बचाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर तन को पा करके यूं ही ना गवाना। अनमोल जीवन है मुश्किल से पाना,
मैथुनवर भय पशुओं में भी तुझ सा ही है, पशुओं में भी तुझ सा ही है। आहार निद्रा मैथुनवर भय पशुओं में भी तुझ सा ही है, पशुओं में भी तुझ सा ही है। पशुओं की भांति ना, पशुओं की भांति ना जीवन बिताना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। ये अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन है, मुश्किल से पाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। प्रकृति में सुख नहीं है, प्रभु भक्ति में दुख नहीं है, प्रभु भक्ति में दुख नहीं है। प्रकृति में सुख नहीं है, प्रभु भक्ति में दुख नहीं है, प्रभु भक्ति में दुख नहीं है। प्रभु भक्ति में सदा, प्रभु भक्ति में सदा मन को लगाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। ये अनमोल जीवन है, ये अनमोल जीवन है, मुश्किल से पाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। काम क्रोध मद लोभ मापन शोभा राम तू विजय प्राप्ति कर, शोभा राम तू विजय प्राप्ति कर। काम क्रोध मद लोभ मापन शोभा राम तू विजय प्राप्ति कर, शोभा राम तू विजय प्राप्ति कर। प्रभु भक्ति में सदा, प्रभु भक्ति के सदा गीत ही गाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। ये अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन है, मुश्किल से पाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। ये अनमोल जीवन है, मुश्किल से पाना, नर तन को करके यूं ही ना गवाना। विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे। ये विषय कितने हैं? विषय 5 हैं, और 5 ही हमारे जो इंद्रियां हैं वो उससे ग्रसित हैं। आंखों का विषय क्या है? रूप है आंखों का विषय। और कानों का विषय क्या है? शब्द।
और घ्राण का विषय क्या है? गंध। हमारी जो नासिका है उसका विषय क्या है? गंध। और हमारे त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। और वाणी का विषय क्या है? स्वाद, रस। तो इन विषयों में जब बन जाता है, हाथी को एक ही विषय से ग्रसित है, स्पर्श, और वो अपने जीवन को तबाह कर लेता है उसी से। भौरे को गंध का विषय है, वो फूल में बंद हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। जब कमल का फूल खिला रहता है उसमें बैठ जाता है, उस पर आकर्षित होकर के उसकी गंध से इतना मस्त हो जाता है, फूल बंद हो जाता है रात को और वो वहीं पर मर जाता है। तो और मनुष्य जो है, हिरण जो है, वो भी कस्तूरी से, उसकी गंध से कैसे भागा फिरता है। कस्तूरी उसकी नाभि से निकलता है खुशबू, लेकिन वो सोचता है कहीं और से खुशबू आ रही है, चौकड़ी लगाता है, थक जाता है दौड़ता दौड़ता प्राप्त करने के लिए, पर वो उसको मिलती नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। चौकड़ी लगाता है, इतना लगाता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, और वो अंत में अपने प्राणों को गंवा देता है। तो मनुष्य, मछली का एक विषय है, वो स्वाद के लिए कटवा खा लेती है। लोग लालच दे करके लोहे के वो तार होता है उसमें लगा करके उसको जो है आटा वगैरह और पकड़ लेते हैं, उसे निगल जाती है स्वाद के स्वाद में मस्त होकर के, तो जीवन को खत्म कर देती है। पर मनुष्य में तो ये पांचों के पांचों विषय हैं, ये तो पांचों से ग्रसित है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बचने का एक ही मार्ग है, वो है स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय, दर्शनों का स्वाध्याय और उपनिषदों का स्वाध्याय। क्योंकि वहां ऋषियों ने बहुत खुल करके व्यवहारिक बातें जो उन्होंने अनुभव किया, जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने अनुसंधान किया है, जो प्रयोग किए हैं अपने जीवन के, उन्होंने उसको लिखा है और वो हमारे लिए बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। तो बचने का एक ही है, प्रकृति में ढूंढते हैं सुख, प्रकृति में सुख मिल जाए, प्रकृति में सुख नहीं, सुख तो प्रभु भक्ति में, ईश्वर भक्ति में। आइए एक भजन हो।